ठीक है वीडियो। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, दैट इज द इलोंगेशन। ठीक, जब ये सारा कॉम्प्लेक्स बन जाए, ठीक है, जब ये सारा कॉम्प्लेक्स बन जाए तो इस स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम का एक और साइट है यहाँ पर, उसको हम कहते हैं ए साइट। ठीक, ए साइट। And today A is for amino acyl site. Okay, this is for amino acyl site. ये amino acyl site जो है, amino acyl site A, इसको बास किताब आसानी से भी लिखते हैं acceptance site। ठीक, टेक्निकल नाम उसका क्या है, अमीनो एसाइल साइट, लेकिन बास किताबें उसको लिखते हैं क्या, एक्सेप्टेंस साइट। ठीक है, एक्सेप्टेंस साइट। सो दैट विल एक्सपोज टू अनदर, ये जो एक्सेप्टेंस साइट है ये एक और जेनेटिक कोड को एक्सपोज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल CUU, यहाँ पर एक जेनेटिक कोड है, वो क्या है, CUU। कौन एक्सपोज हो जाएगा इसको, ए साइट। ए साइट एक्सपोज हो गया है किसको शाबाश, जेनेटिक कोड को, और वो जेनेटिक कोड क्या है, CUU। अब एक और tRNA, इधर देखें, एक और tRNA, दिस वन इज द 5 प्राइम एंड T, और उसके साथ बाइंड हो चुका है क्या, एक और tRNA, और उसके साथ बाइंड हो चुका है ल्यूसीन। क्या, ल्यूसीन उसके साथ बाइंड हो चुका है। ये आकर तो उसका जो एंटीकोडॉन होगा वो क्या होगा शाबाश, वो AAG आग, ठीक है ना, AAG, ये क्या होगा, एंटीकोडॉन होगा, एंड CUU इज द जेनेटिक कोड। तो ए साइट एक्सपोज है शाबाश किसको, जेनेटिक कोड को। वो जेनेटिक कोड क्या है, CUU, उसके साथ एक tRNA जिसके साथ ऑलरेडी बाइंड हो चुका है कि अमीनो एसिड, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड आकर क्या हो जाएगा शाबाश, बाइंड हो जाएगा, यहां पर बाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब पी साइट पर जेनेटिक कोड है, एंड दैट जेनेटिक कोड इज एक्सपोज्ड टू द पी साइट, एंड यू नो ये tRNA आकर यहां पर बाइंड हो जाती है। देयर इज अनदर साइट, ए साइट, वो एक्सपोज है जेनेटिक कोड को, और ये आकर यहां पर बाइंड हो जाएगा। अब अंडरस्टैंड करें, यहाँ पर ये जो पी साइट है, यहाँ पर फैक्टर्स होते हैं, उसको हम इलोंगेशन फैक्टर्स भी कहते हैं। पी साइट पर, वो पी साइट से वो फैक्टर्स क्या है, मुख्तलिफ मतलब क्या है, एंजाइम, वो यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। अंडरस्टैंड प्लीज, इधर वो पी साइट पर क्या है शाबाश, एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। जब ये यहाँ से रिलीज हो जाएंगे तो दो काम करेंगे वो एंजाइम दो काम करेगा। एक, यहां पर इस मीथाइनिन को बाइंड करेगा किसके साथ, ल्यूसीन के साथ। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। यू नो, दो अमीनो एसिड के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जहां से जो फैक्टर्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे, तो इस मीथाइनिन को ल्यूसीन के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए बॉन्ड करेगा, लिंक करेगा। दूसरा काम एट द सेम टाइम करेगा कि ये जो मीथाइनिन इस tRNA के साथ बाइंड हो चुका है, उस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो वो फैक्टर दो काम करेगा। कौन से दो काम, और ये एट द सेम टाइम होंगे, ठीक है ना। एक ये कि मीथाइनिन को ल्यूसीन के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जोड़ दे, और दूसरा मीथाइनिन को इस tRNA के साथ उनकी अलैहिदगी कर दे, उनको सेपरेट कर दे, ठीक है ना, ये काम है, ठीक है, ये काम हो जाए। अब इधर देखें, ये पूरा यहां पर एक और साइट है, मैं सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए बना रहा हूं। एक और साइट है, और उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं ई साइट। उसको क्या कहते हैं, ई साइट। E for elephant, exit, ठीक, exit site, E for exit site, ठीक है। अब इधर देखें,
ये पूरा स्मॉल आरएनए, सॉरी स्मॉल राइबोसोम, ये कॉम्प्लेक्स जो है, इधर थोड़ी सी अटेंशन, ठीक, ई साइट, पी साइट, ए साइट, पी साइट पर एक टीआरएनए है, ए साइट पर एक टीआरएनए है, यहां से एंजाइम रिलीज हो जाएंगे, यहां पीथाइनिन को इसके साथ लिंक करेगा। अब यहां पर इधर देखिए सिर्फ टीआरएनए है, उस टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड निश्ता, अमीनो एसिड इसके साथ नहीं है। ये जरा अटेंशन अटेंशन, ये पूरा कॉम्प्लेक्स अब थोड़ा सा आगे मूव करेगा। ये पूरा कॉम्प्लेक्स ने मूव किया है आगे, किस पर आगे मूव किया है? एमआरएनए, एमआरएनए पर थोड़ा सा, यू नो, मैं कॉम्प्लेक्स हूं, ये लोग क्या है, दिस वन इज द व्हाट, दिस इज द एमआरएनए, तो यू नो ये आई एम द कॉम्प्लेक्स, द स्मॉल सब यूनिट, तो ये मेरा ये साइड जो है इसको एक्सपोज है, ये इसको एक्सपोज है, ये मेरा एक और साइड, मैं आगे की तरफ मूव करता हूं, ठीक है ना, ये मैं कॉम्प्लेक्स को मूव करता हूं, तो मेरा ये साइड पहले उनको था, अब वो इनको है, जो साइड इनको एक्सपोज था अब इनको है, और यू नो पहले ये साइड इसको एक्सपोज था, अब ये इनको एक्सपोज है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा आगे की तरफ, तो अब इधर देखें वो साइड, द ए साइड इज नाउ हियर, मेरा ए साइड इस थोड़ा सा आगे चला गया है, वो बी साइड अब इधर है, ठीक है ना, और वो ई साइड यस ए यस, इस तरीके से थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं ताकि आसानी हो जाए। नाउ दिस वन इज द ए साइड, यहां पे आ गया है, पी साइड यहां पे आ गया है, और ई साइड यहां पे आ गया है, ठीक है ना, तो ऐसा है ना, थोड़ा सा आगे की तरफ। अब ये A site is exposed to another amino acid. A site is exposed to another amino acid. एक और amino acid को एक और genetic code को expose हो चुका है, and for example that is GUC. That is exposed to GUC. GUC. तो अब एक और tRNA आएगी, tRNA, this is the 5 prime end, और उसके साथ बाइंड है क्या? वेलिन। तो जेनेटिक एंटीकोड क्या होगा शाबाश? C, तो यहाँ पे GAC पढ़ेंगे कैसे? GAC फ्रॉम 5, तो इसको एक्सपोज है, ठीक है। अब अटेंटिव हो जाए, ठीक, GAC उसके साथ क्या है? वेलिन, बिकॉज GUC कोड्स फॉर वेलिन, ठीक है, GUC कोड्स फॉर वेलिन, तो एक tRNA आकर उसके साथ बाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब वही काम दोबारा होगा, कौन सा काम? AP साइड पर tRNA है, उस tRNA के साथ ल्यूसीन है, और उसके इस जानिब मीथाइनिन है, तो P साइड से क्या रिलीज होगा? एंजाइम क्या करेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा ल्यूसीन का वेलिन के साथ, ठीक है, ल्यूसीन का वेलिन के साथ, और ल्यूसीन को ब्रेक करेगा tRNA के साथ। तो अब इधर देखें, इस tRNA के साथ क्या है? वेलिन, ल्यूसीन, मीथाइनिन, इस पर ये A साइट पर है, ये tRNA A साइट पर है, ये tRNA जो खाली पड़ी है अब ये कहां पे है शाबाश? P साइट पर, और ये जो इससे पहले जो खाली पड़ी थी वो अब E साइट पर आ गई। मेरी बात समझ रहे हैं? ओके, थोड़ा सा वो मेरा जिस तरह थोड़ा सा आगे गया है, ठीक, अब आगे गया है, अब और आगे जाएगा, तो इधर देखें, अटेंटिव हो जाएं। नाउ दिस आगे, ओके, अब A साइट इज हेयर, मैं ब्लैक से लिखूं था, A साइट इज हेयर, ये वाला A साइट, दिस वन इज द P साइट, दिस वन इज द E साइट। So the A साइट दोबारा एक जेनेटिक कोड को एक्सपोज हो जाएगा, and that genetic code is for example कोई और AGU, that is AGU, that यहाँ पर एक्सपोज हो गया किसको शाबाश? AGU, तो एक tRNA आकर इसके साथ बाइंड हो जाएगी, ठीक, 5, और उसके साथ क्या है? सेरीन, that is serine ऑलरेडी उसके साथ है, because AGU codes for serine, तो tRNA with serine कहां पे आके बाइंड हो जाएगी? A साइट पर, A साइट पर बाइंड हो जाएगी,
वही काम पी साइट पर ये है, ये पी साइट पर है ये वाला, ठीक है ना, पी साइट पर है ना, पी साइट पर, ठीक है। तो पी साइट से फैक्टर रिलीज हो जाएगा, बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड तोड़ देगा, ठीक है। तो नाउ दिस इज एट द ए साइट, दिस वन इज द पी साइट, दिस वन इज एट द ई साइट, और ये वाला ये फाल कर चुका है, दैट इज द तरवसानस, यहाँ ई साइट से ये एग्जिट कर चुकी है, ये टीआरएनए। बात समझ रहे हैं? ये इस तरीके से अगेन ये कॉम्प्लेक्स दोबारा आगे की तरफ जाएगा, जब दोबारा आगे की तरफ जाएगा, सो नाउ दिस वन इज शाबाश द ए साइट, यहाँ पर पी साइट, यहाँ पर ई साइट। नाउ दिस इज एक्सपोज्ड टू अनदर जेनेटिक कोड, कोई बोले ना यहाँ से जेनेटिक कोड कोई भी बताएं, लेट्स से दिस इज ACU, दिस इज ACU, सो एक टीआरएनए आएगी शाबाश, और उसके साथ होगा क्या, थ्रियोनीन, क्या है, थ्रियोनीन, और इसका एंटीकोड क्या होगा, AGU, क्या होगा, AGU एंटीकोड होगा। दोबारा पी साइड से शाबाश फैक्टर रिलीज हो जाएगा, जब फैक्टर रिलीज हो जाएगा इनके दरमियान क्या बनाएगा, इनके दरमियान बॉन्ड बनाएगा, ठीक, इनके दरमियान बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड, ठीक, बॉन्ड बन जाएगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा, ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ देगा यहाँ पर, ठीक है, और यू नो ए साइड पर ये, पी साइड पर ये, ई साइड पर ये, और ये दूसरा टीआरएनए भी एग्जिट करेगा, फॉल कर जाएगा, ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज ऑन, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू until this process will continue until a stop codon arrives, ठीक है। जब स्टॉप कोडॉन अराइज हो जाए तो वहां पर क्या होगा, इधर देखें, दिस इज नाउ द mRNA, ठीक है, दिस इज द इलोंगेशन, ये जो हम पढ़ रहे हैं क्या है, इलोंगेशन, यही काम रिपीटेडली होगा। अगर यहाँ पर 100 जेनेटिक कोड्स हैं और 100 अमीनो एसिड आते हैं, तो यू नो ये जो एक दफ़ा मैंने पढ़ा कि पी साइड से एंजाइम रिलीज हो जाएंगे, वहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा और यू नो उस बॉन्ड को तोड़ देगा, सो दैट वुड अकर 100 टाइम्स। जितने भी जेनेटिक कोड हैं तो तकरीबन ये काम उतने ही टाइम्स होगा, 100 टाइम्स, यू नो ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यू। बट व्हेन दिस प्रोसेस विल स्टॉप, ये प्रोसेस कब स्टॉप हो जाएगा, ठीक। तो इधर देखें, यहां पर हमारे पास दिस इज, चलिए यहां से इसके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं टर्मिनेशन पढ़ रहा हूं, द लास्ट स्टेप, क्या पढ़ रहे हैं, टर्मिनेशन पढ़ रहे हैं, द लास्ट स्टेप। अब इधर देखें, ये जो हमारे साथ जो कॉम्प्लेक्स है वो यहां पर आ गया है, समझ लें, ये कॉम्प्लेक्स यहां पे आ गया है, इस कॉम्प्लेक्स में ये है ए साइट, ये उसका है शाबाश, ये वाला एट द पी साइट, एंड दिस वन इज द ई साइट, ये ओके। सो द ए साइट इज एक्सपोज्ड टू द स्टॉप कोडॉन, ठीक है, फॉर एग्जांपल UAA, यहां पर दिस इज एक्सपोज्ड टू स्टॉप कोडॉन UAA, स्टॉप कोडॉन, ए साइट इज एक्सपोज्ड टू स्टॉप कोडॉन UAA, उसको एक्सपोज हो जाएगा। जैसे ये स्टॉप कोडॉन को एक्सपोज हो जाए, ठीक, और ये जो टीआरएनए है जिसके साथ थ्रियोनीन है, ये पी साइट को एक्सपोज हो जाए, ठीक है, ये ए साइट से पी साइट में आ गया है ना, जब ये आगे की तरफ मूव कर चुका है, तो वही काम अब भी होगा। यहां से कौन सी टीआरएनए, यहाँ पे कौन सी टीआरएनए आएगी, यू नो नहीं आएगी, बिकॉज दिस डजंट कोड। कल मैंने आपको पढ़ा था कि UAA इज अ स्टॉप कोडॉन आउट ऑफ द 3 स्टॉप कोडॉन्स व्हिच डू नॉट कोड, ठीक है, जो कोड नहीं करते, द चाड़ागान, ठीक शुका ना, ये कुछ नहीं कहते, ठीक है ना, पे जने चाड़ागान का, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं कहते, इनकी जुबान नहीं है, या इनकी जुबान को समझने वाले नहीं हैं, ठीक है ना, ओके। सो ये स्टॉप कोडॉन है, ठीक, साइलेंस, स्टॉप कोडॉन है, ठीक। अब जैसे ये ए को एक्सपोज हो जाए यहाँ पी, तो पी से एंजाइम रिलीज हो जाएंगे, कौन से, यू नो फैक्टर्स, पेप्टाइडेजेस होंगी, ठीक है ना, पेप्टाइडेजेस होती हैं,
वो आकर दो काम करती हैं। कौन से दो काम? एक यहाँ से ब्रेकिंग करती है, दूसरे उसके साथ जोड़ती है। दो काम करती है ना। क्या काम करती है? एक यहाँ पर वो बॉन्ड को तोड़ती है, तो ये काम तो करेगी, बॉन्ड की ब्रेकिंग करेगी, लेकिन आगे उसको जोड़ेगा, लेकिन किसके साथ जोड़े? उसको जोड़ा नहीं मिल रहा। यू अंडरस्टैंड? तो जो पेप्टाइड साइट से एंजाइम रिलीज हो जाएंगी, तो वो इस टीआरएनए से इस अमीनो एसिड को रिमूव करेगा और इसको आगे जोड़ेगा, जैसे कि करता है, लेकिन आगे नहीं है, अमीनो एसिड नहीं है, बिकॉज नाउ इट हैज बीन एक्सपोज्ड टू स्टॉप कोडॉन। तो जब ये यहाँ से इसको रिमूव करे, आगे जोड़े ना, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है एक धड़ाम से क्या गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स तो ये सारी चीजें जब मिली है तब बना है। अब अगर आगे उसको कोई नहीं मिल रहा, तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, आगे उसको पिलर नहीं मिल रहा, केस पर ये कॉम्प्लेक्स जो है बरकरार रहे, पिलर निश्चित होता चिदा पूदरी की दपासा पिलर निश्चित है ना, ठीक है ना। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स जो है, ये जो सारी चीजें हैं और ये जो फैक्टर्स, ये सारे मिले थे, उसने ये कॉम्प्लेक्स, ये बिल्डिंग बनाया था, ठीक है ना। वो बिल्डिंग अब सारा, वो कॉम्प्लेक्स सारा खत्म हो जाएगा, एंड द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन विल स्टॉप, ठीक है ना। ये सॉरी, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन विल स्टॉप, एंड दिस इज नोन एज व्हाट? टर्मिनेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? टर्मिनेशन कहलाता है। इधर देखें, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कहते हैं, यूजुअली यहाँ पे मैंने लिखा है कि फॉर एग्जांपल AUG मिथाइनिन के लिए है, ठीक। फिर मैंने कहा कि UAC CU this is for leucine, and then मैंने GUC is for valine, and फिर AGU for serine, and then ACU for threonine, इस तरीके से, ठीक है ना। these are इसके लिए। अब हम कहते हैं कि these are codes, ये लैंग्वेज है, ठीक है ना, ये लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज के मुताबिक जेनेटिक कोड्स जो है वो क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं अमीनो एसिड को। तो अगर आप देखें, ये जेनेटिक कोड्स अमीनो एसिड को सेलेक्ट नहीं करते बेसिकली। वो अमीनो एसिड ऑलरेडी, उसको जो लैंग्वेज है वो किसके पास है? वो टीआरएनए के पास है, और इसकी लैंग्वेज को समझने वाले कौन है? वो टीआरएनए है बेसिकली, ठीक है ना। उस लैंग्वेज को समझने वाले कौन है? वो टीआरएनए, इसको एंटीकोडॉन उनके पास है, ठीक है। दैट्स इट।